Hello students, today I am going to explain you chapter 7 of social studies, that is our villages and cities. In this chapter we will read about villages and cities in India and administration of villages and cities. So let's begin. Students, most of the people in our country live in villages. हमारी कंट्री में जो बहुत सारे लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? विलेजेस में. Thus, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ विलेजेस. इस कारण से इंडिया को हम गांव का ही लैंड, गांव की ही भूमि कहते हैं. The life of people in the villages is quite different from what we see in the cities. The population of a village is much smaller than that of a city. So, the cities are bigger than the villages. The lifestyle of the people of cities is different from that of village people. So, first we will read about villages. So, main occupation of the people in villages is farming. Some of them are craftsmen such as carpenter, blacksmith, mason, etc. Means जो मेन ऑक्यूपेशन है, मेन व्यवसाय है जो विलेजेस का, वो क्या है? फार्मिंग. जिनमें से कुछ लोग कुछ कलाकृतियों के काम भी करते हैं, जैसे कुछ कारपेंटर्स होते हैं, कुछ ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार होते हैं, कुछ मैसन मीन्स मिस्त्री होते हैं, और कई सारे वर्क विलेज के लोग करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर, ओनली अ फ्यू हैव देयर ऑन फार्म लैंड. मैनी वर्क एज लेबरर्स ऑन द फार्म्स. कुछ लोग जो होते हैं वो खेतों में मजदूरों का काम भी करते हैं. अ फ्यू हंड्रेड पीपल लिव इन विलेज. मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन द विलेज आर कच्चा हाउस. जो गांव में जो घर होते हैं वो कौन से ऐसे होते हैं? कच्चे मकान होते हैं. देयर आर ओनली अ फ्यू पक्का हाउस. कुछ ही मकान पक्का हाउस, यानी पक्के जो मकान होते हैं वो कुछ ही होते हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजेस do not have pakka roads. People have to walk or use bullock cart to go to other places. Many villages in our country do not have schools, hospitals, markets and other necessary facility. कई सारी जो हमारी कंट्री में जो कई सारे विलेजेस हैं वहाँ पे आज भी स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्केट और अन्य सारी जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो नहीं हैं. Some villages do not have proper drinking water and electricity. कुछ villages तो ऐसे हैं जहाँ पे proper drinking water, पीने के लिए पानी और बिजली भी, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. Children need to walk long distance to go to school. जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत दूर दूर तक पैदल चल के स्कूल के लिए जाना पड़ता है. In some villages, women have to bring water from far off places. जो कुछ villages ऐसे हैं जहाँ पे women's को पानी के लिए बहुत दूर दूर तक चल कर के जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लाना पड़ता है. Every village in our country has a ग्राम पंचायत. जो हमारी कंट्री में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे क्या होती है? ग्राम पंचायत. Its members are elected by the people living in that village. और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव कौन करता है? उस विलेज के लोग ही करते हैं. One of the members is made the प्रधान और सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का हेड होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? सरपंच. The ग्राम पंचायत works फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जो ग्राम पंचायत है वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, काम करती है. इट्स मेन वर्क इज टू प्रोवाइड एंड मेंटेन फैसिलिटीज फॉर द पीपल लिविंग इन द विलेजेस. जो ग्राम पंचायत होती है उसका काम क्या होता है? वो
गांव के लोगों को, विलेज के लोगों को हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। एन इलेक्टेड न्याय पंचायत हियर्स एंड सॉल्व द डिस्प्यूट्स ऑफ द विलेजर्स। और जो न्याय पंचायत होती है वो क्या करती है, जो विलेजर्स के लोगों में, जो गांव के लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करती है और गांव के लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। द ग्राम पंचायत रन्स स्कूल एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इट बिल्ड्स रोड एंड डिग्स वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। जो ग्राम पंचायत ही स्कूल चलाती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलाती है, रोड बनवाती है और कुएं, वेल्स मीन्स होता है कुएं खुदवाती है, डिग्स मीन्स होता है खोदना। नाउ वी विल रीड अबाउट cities. So the cities are bigger than the villages. जो cities होती हैं वो villages से काफी बड़ी होती हैं। People in cities are not engaged in farming. Their main occupations are trade, industry, transport and services. जो cities के people होते हैं, cities के जो लोग होते हैं वह farming में engaged, busy नहीं रहते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशंस क्या रहते हैं, वहाँ के मेन ऑक्यूपेशंस रहते हैं ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज। मोस्ट ऑफ द हाउसेज एंड रोड्स आर पक्का। द पब्लिक यूटिलिटीज आर इजीली अवेलेबल। जो सिटीज़ होती हैं वहाँ के रोड और हाउसेज पक्के होते हैं और जो पब्लिक यूटिलिटी, जो लोगों के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहती हैं। The cities have number of schools, colleges, hospitals, big wholesale and retail market, better drinking water, good and fast means of transport and communication. जो cities हैं वहाँ पे बहुत अच्छे बड़े सारे schools, कॉलेज, हॉस्पिटल और बिग होलसेल मार्केट रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इजीली अवेलेबल और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल रहती है। इन सिटीज द सिविक वर्क इज डन बाय द म्यूनिसिपल कमिटी, जिसको हम नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं। These bodies are also elected by the people living in that city. जो नगर पालिका का जो चुनाव है, नगर पालिका में जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनका जो चुनाव है वो कौन करता है, उस सिटी के लोग ही करते हैं। ओके, सो डिड यू नो चिल्ड्रन, टाउन्स आर स्मॉलर देन सिटीज इन टर्म ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। जो टाउन्स होते हैं वो सिटीज से छोटे रहते हैं एरिया और पॉपुलेशन की टर्म पे, यानी वहाँ का एरिया और पॉपुलेशन भी काफ़ी कम रहता है सिटीज से। ओके, एंड इन इंडिया देयर आर फोर मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ओके, एंड देयर आर मैनी बिग एंड स्मॉल टाउन इन आवर कंट्री, और हमारी कंट्री में कई सारे बड़े और छोटे टाउन्स हैं। ओके, सो आवर चैप्टर इज completed. Hope you understood. Thank you.